ओके, वेलकम एवरीबॉडी टू टुडे सेशन। और आज हम चैप्टर लेकर। 1 से इस जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, जान रहे थे कि ये बुक एक्चुअल में है क्या, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये कैसे काम करता है, लॉ क्या है, लॉ क्या बोलता है। तो ये सब अभी तक हमने जाना है। ठीक है। और इस बुक के 28 चैप्टर्स हैं जिसमें हर दिन की अलग अलग प्रैक्टिस है। और वो आपके लाइफ के सभी एरियाज को कवर करेगी। आपके रिश्तों को, आपकी हेल्थ को, आपके फाइनेंस को, आपके करियर को, एवरीथिंग विल बी कवर्ड स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे बुक हमको बोलती जाएगी वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। ठीक है। एंड वेरी इजी प्रैक्टिसेस, बहुत इजी प्रैक्टिसेस हैं। आपको बहुत ज्यादा समय देने की भी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, बस आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो आपको उसी दिन करना है। लिंगर ऑन नहीं करना, क्योंकि हम एक एनर्जी में हैं। ठीक है ना, हमने एक शुरुआत करी है, हम एक एनर्जी में हैं। और नई हैबिट्स बनने में कम से कम 21 डेज लगते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम एक 30 डेज की जर्नी कर रहे हैं, जहां पर हम एक पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर हैं। तो उस एनर्जी को आपने ब्रेक नहीं करना। किसी भी दिन की कोई प्रैक्टिस आपने मिस नहीं करनी। ठीक है। तो ये अपने आप को कमिटमेंट देनी है, आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि अब मैं इस जर्नी में आई हूं तो मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पीछे की तरफ नहीं जाना, मुझे आगे जाना है। और मेरी लाइफ में चाहे कोई भी चैलेंज आए, कोई भी ब्रेकडाउन आए, मुझे पीछे नहीं जाना। आप अपने माइंड को बार बार कमांड दोगे, बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। ओके। ओके मैम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सभी लोग म्यूट कर लेंगे क्योंकि फिर बीच में डिस्टरबेंस होती है ना, तो आवाज क्लियर नहीं आती है। चलिए, आज का चैप्टर है पहला दिन अपनी नियामतें गिने। नियामतें मतलब ब्लेसिंग्स। ठीक है। हमारी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं उनको हमें काउंट करना है। तो चैप्टर का नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर जो हमारा फोकस होता है ना, हमारा जो माइंड होता है, वो कहां पर जाता है? जो हमारी लाइफ में लैक है, जो हमारी लाइफ में कंप्लेंट्स हैं, हमारा माइंड ज्यादातर वहां पर होता है। जो चीजें हमारी लाइफ में अच्छी चल रही होती हैं, 90% चीजें अच्छी चल रही होंगी अगर आप बैठ के ध्यान से देखोगे। सिर्फ 10% एरिया में कुछ ना कुछ होगा छोटा मोटा, बट हमारा सारा फोकस उस 10% पे होता है। और जो 90% ठीक चल रहा होता है उसको हम भूल जाते हैं। एंड लॉ बोलता है कि वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। आपका जिस चीज पे फोकस होगा वो ही आपकी जिंदगी में बढ़ेगा। तो अगर आपका फोकस कंप्लेंट्स पर है तो क्या बढ़ेगा आपके जीवन में? आप और ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे इवेंट्स को अट्रैक्ट करोगे जहां पर आप और ज्यादा कंप्लेंट करोगे। और अगर आपका फोकस आपकी ब्लेसिंग्स पर है कि आपको यूनिवर्स ने किन किन चीजों से नवाजा हुआ है, कौन कौन सी नियामतें हैं आपकी लाइफ में, तो जब आपका फोकस वहां पर होगा तो आपकी लाइफ में और नियामतें और ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। और ये कानून है, ये कुदरत का कानून है जो सबके लिए काम करता है। तो आज के चैप्टर से हम ये सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसके लिए हमने आज तक कभी शुक्राना ही नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, उसको अपनी कभी नियामत ही नहीं माना, ब्लेसिंग ही नहीं माना। तो आज के चैप्टर से हम जानेंगे। ठीक है। कौन पढ़ेगा आज? हु विल रीड? मैम मैम मैं मैं पढ़ पढ़ सकता रही हूँ। हूँ। अनुपमा। हिमान। हेलो। हिमांशु जी, हिमांशु जी चलो आज आप पढ़ो। मैम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा बस आपको। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू मैम। हम्म। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्स, जन्म 1933, गायक गीतकार। हम्म। तो अपनी देखो, एक ये गीतकार थी और गीतकार थे, गायक थे। तो ये बोलते हैं कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया, जब मैंने अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू किया, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई।
तो जिंदगी सिर्फ ब्लेसिंग्स काउंट करने से बदल गई। तो मतलब इतना मैजिक है ना इसके अंदर कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं, अपनी नियामतों को गिनना शुरू करते हैं, तो हमारी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। और ये रोंडा ने बताया है अपनी इंट्रोडक्शन में कि कैसे जब उन्होंने लाइफ में अपनी नियामतों को गिनना शुरू किया तो उनको हर एरिया में, चाहे वो हेल्थ था, रिश्ते थे, पैसा था, हर एरिया में उनकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गई। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं। अपने लोगों को कहते सुना होगा कि नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी हो, कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। देखो, अब वो कह रहे हैं कि आज आप चाहे किस भी पोजीशन में हो, कहीं भी हो, कैसे भी आज आपके हालात हैं, अगर आज आप अपनी मौजूदा चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आज मान लो धन के एरिया में आपके पास 500 रुपए हैं, ठीक है, और आज आप उस 500 रुपए के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे, आप कंप्लेंट कर रहे हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, तो वो 500 रुपए कब 50 में बदल जाएंगे, कब 5 में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और वहीं अगर आज आपकी जेब में 500 रुपए हैं और आप उस 500 रुपए के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो रहे हो, शुक्राने कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो कब वो 500 रुपए 5,000 में बदल जाएंगे, कब वो 50,000 में बदल जाएंगे, कब वो 5 लाख में बदल जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आज के दिन आप जिस भी पोजीशन में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, आज आपके रिश्तों में हो सकता है कुछ ब्रेकडाउन हो, पर कुछ तो अच्छा होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सब कुछ खराब ही खराब है, अच्छा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको बस अपने फोकस को चेंज करना है और अपने फोकस को उन चीजों पर लेकर आना है जो आज आपके जीवन में मौजूद हैं। ठीक है, और उनके लिए अपनी उनको नियामत समझ के उनके लिए कृतज्ञता करनी है, क्योंकि जितना हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, हमने कल पढ़ा था कि जितना आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हो, उतने ही प्रपोर्शन में रिजल्ट आपके जीवन में आपको मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके जीवन में ज्यादा रिजल्ट आए, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में थोड़े रिजल्ट आए, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। चॉइस इज योर्स। चलिए, इसका दूसरा पहलू यह है इसका दूसरा पहलू ये- इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे बढ़ जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मेरी नियामतें गिनने मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमाकर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि मैम ऊपर कीजिएगा, कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हाँ, अपनी अब यहां पर मुश्किलें रुकेंगे। अब यहां पर रुकेंगे, ओके। देखो,
अब वो क्या कह रही हैं, रोंडा ये बोल रही हैं कि जब हम अपनी नियामतों को नहीं गिन रहे होते, ठीक है, जब हमारा ध्यान हमारी ब्लेसिंग्स पर नहीं होता, तो हमारे हर इंसान में, अगर आप प्लैनेट अर्थ पर हो ना, तो आपके अंदर दोनों एनर्जीज हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। तो जिस समय आप अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी एक्टिव है, क्योंकि दो ही तरह की एनर्जीज हैं। तो जब हमारा फोकस नियामत गिनने में नहीं है, इसका मतलब हमारी नेगेटिव एनर्जी एक्टिव है, और वो हमारे जीवन की जो नकारात्मक चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, उनको ढूंढ रही है। हमारा ध्यान उसके ऊपर है, हम लोगों की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, सिचुएशन की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और जो हम फोकस करते हैं वो ही हमारे जीवन में बढ़ता है। तो जब हमारा फोकस कंप्लेंट्स के ऊपर है, नेगेटिव चीजों के ऊपर है, तो वो ही हमारे जीवन में और ज्यादा आती हैं, फिर हम और कंप्लेंट्स करते हैं, फिर वो और ज्यादा आती हैं। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से दूर होते जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि हम नेगेटिव के लूप में तो फंस ही गए। दूसरा, जो हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं हमारी तरफ आ रही थी, रास्ते में थी, पहुंचने वाली थी, हमने उनको भी पीछे धकेल दिया, अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से। जो हम, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड अगर आप काम में नहीं लगाओगे, उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे, तो बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड बना ही ऐसा है कि वो नेगेटिव की टूवर्ड्स जाएगा, और वो अपना काम बहुत बखूबी करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो हमारा काम है अपने माइंड को काम में लगाना, उसको इस काम में लगाना कि भाई ढूंढ, क्या क्या अच्छा है मेरे जीवन में, ढूंढ चल, उसको इंस्ट्रक्शंस दो। तो जब, अब देखो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो जब आपका माइंड पॉजिटिव ढूंढ रहा होगा, तो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जब अपने माइंड को काम में देख के रखेंगे कि हमें अपनी नियामतें ढूंढनी है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, तो आपका माइंड उसमें लगा रहेगा, और नेगेटिव चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए। अपनी मुश्किलें गिन गिन कर नियामतें खो देने से बेहतर है यह है कि अपनी नियामतें गिनते हैं। मैम और ऊपर थोड़ा सा, हाँ, नहीं, अपनी नियामतें समय गिनती गिनते गिनते समय गिनती भूल जाएं। गिनती हाँ, भूल जाए। देखो, वो कह रहे हैं कि जब हम अपनी लाइफ में अपनी मुश्किलें गिनते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में ये मुश्किलें हैं, ये कंप्लेंट्स हैं, तो जब हम उनको गिन रहे होते हैं, तो उससे हम अपनी लाइफ में आने वाली नियामतों को भी खो देते हैं। तो वो कह रहे हैं उससे बेहतर ये है कि आप अपनी नियामतें इतनी गिनो कि गिनते गिनते गिनती भूल जाओ। मतलब उसमें इतने खो जाओ आप अपनी नियामतें गिनने में, कि आपको ये भी ध्यान ना रहे कि आपने कितनी गिन ली। और जब आप उसमें इतना खो जाओगे, तो आप अपने जीवन में और नियामतों को अट्रैक्ट करते जाओगे, और अब आपका माइंड बस उसको गिनने में ही लगा रहेगा, ठीक है। मार्ड बाई डी बैबकॉक, उससे आगे पढ़े मैम। हाँ जी। 1858 से 1901, लेखक और धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरीके की पुस्तिका या जर्नल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आपकी कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करने करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के कारण सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं।
अब आपको अपनी नियमितें गिननी है, तो इसके लिए ना आपको एक अलग से डायरी बनानी है, अलग से डायरी या रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, जिसमें आप ये रोज की अपनी, क्योंकि अब ये वाला असाइनमेंट आपको रोज करना है, रोज अपनी नियामतों को लिखना है। और सिर्फ 10 बोल रहे हैं वो, और 10 कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं है 10। 10 तो सिर्फ टच करने मात्र होता है, बट फिर भी वो बोल रहे हैं कि आप शुरुआत के लिए 10 नियामतें लिखना शुरू करो। तो एक अलग से रजिस्टर बनाना है। और सुबह जब आप उठेंगे, आप एक बार उठे, फ्रेश वगैरह हो गए, उसके बाद आपको बैठकर अपनी 10 नियामतें, कि भाई आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या ब्लेसिंग है आपके जीवन में। आप देखने बैठोगे, आपको अपने शरीर में इतनी सारी मिल जाएंगी। आपकी आईज चल रही हैं, आपको सुनाई दे रहा है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, आपके ऊपर छत है, रहने के लिए घर है, आपके पास रिश्ते हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, और खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं। तो ये क्या है? सारी नियामतें ही तो हैं भाई। अगर आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है तो दे दो फिर, बड़ी बात नहीं है तो दे दो ना, रह सकते हो इनके बिना, है ना? नहीं रह सकते, इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब यूनिवर्स ने हमें ब्लेस किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिन जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रिश्ते नहीं है, लावारिस हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास और देखो, शरीर नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग। ठीक है, तो आपके जीवन में आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके पास बहुत नियामतें हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपका काम है उनको ढूंढना और उनके लिए कृतज्ञता करना। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, वो हर रोज 100 ग्रैटिट्यूड करते थे। ठीक है, और 100 ग्रैटिट्यूड करते हुए वो रीजन भी देते थे कि भाई मैं क्यों ग्रैटिट्यूड कर रहा हूं। वो क्या ग्रैटिट्यूड करते थे, जो उनसे पहले इस जीवन धरती पर आए, उन्होंने कुछ आविष्कार किए और उनका इस्तेमाल अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कर पा रहे थे। तो बोलते थे उनकी वजह से मेरा जीवन सरल है, तो इसलिए वो उनका कृतज्ञता करते थे। ठीक है, तो जब भी अब आप अपनी नियामत लिखोगे तो आपको रीजन भी देना है, क्यों, वाई, वाई। क्योंकि जब आपके माइंड को रीजन मिलता है ना, तो वो सेटिस्फाई होता है, उसको समझ में आता है। ठीक है, फिर वो आपको हेल्प करेगा और ढूंढने में। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई आईज। क्यों? क्योंकि इन आंखों की वजह से ही तो मैं इस संसार को देख पाती हूँ। इन आंखों इन आंखों की इन आंखों की वजह से ही तो मैं अपने लव्ड वंस को देख पाती हूँ। इन आंखों की वजह से ही तो मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। इन आंखों की वजह से ही तो मैं ये सेशन ले पा रही हूं। ठीक है, तो आपको रीजन देना है वाई यू आर ग्रेटफुल, क्यों आप कृतज्ञ हो। तो आपको अब ये बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। देखो, जैसे कहते हैं आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया, आप ऐसे लिख सकते हो, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास आंखें हैं, क्योंकि इन आंखों से मैं अपने लव्ड वंस को देख पाती हूं। कोई भी एक रीजन दे दो। ठीक है, या तो ये लैंग्वेज, या मैं आंखों के लिए खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि इनसे मैं सेशंस अटेंड कर पाती हूं। फिर, या फिर मैं आंखों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं क्योंकि मेरी आंखें मुझे मदद करती हैं और मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूं। फिर, तहे दिल से मैं अपनी आंखों के लिए धन्यवाद देती हूं क्योंकि मेरी आंखें मुझे कुछ भी करने में मदद करती हैं, खाना बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो कोई भी रीजन आपने देना है और इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। इंग्लिश में लिखना चाहो, इंग्लिश में, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज माई आईज हेल्प मी टू टेक दिस सेशन, माई आईज हेल्प मी टू रीड द बुक। ठीक है, तो आपको अपनी सूची बनानी है, मतलब लिस्ट बनानी है, जिसमें कि आपने 10 नियामतें लिखनी है। और ये वाला असाइनमेंट और सेकंड जो हमारा कल आएगा, ये दो असाइनमेंट ऐसे हैं जो आपको एवरीडे करने हैं।
पूरे 30 डेज करने ही करने हैं, और बाकी हमारे हर दिन के असाइनमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बहुत छोटे छोटे। और क्यों ऐसा क्यों है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे के असाइनमेंट रोज करने हैं? जो हमारा ये वाला असाइनमेंट है, ये हमें कब बोला है करने को? जब आप सुबह उठोगे उस समय बोला है, ठीक है। और जो हमारा कल असाइनमेंट आएगा ना, वो कब करना है? हमें रात को सोते हुए करना है। तो क्यों दिए हैं ये दो टाइम? क्यों दिए हैं ये दो टाइम? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन दो टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। आप तो सो जाते हो रात को, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है और वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो जिस समय में आप सो रहे जा रहे हो, बिल्कुल सोने उनिंदा जिसको कहते हैं ना, आधी नींदों में हो, बस केवल सोना ही है, उस समय पे जो आप काम करते हो उस पे पूरी रात आपका सबकॉन्शियस काम करता है, ठीक है। और जब आप सुबह उठते हो कि जस्ट उठे हो, अभी नींद उतनी खुली नहीं है, उठ गए हो, उस समय भी आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, और उस समय जो आप अपने सबकॉन्शियस को फीड करते हो तो वो उसको रियलिटी में लेकर आता है, उसको आपके जीवन में और ज्यादा बढ़ाता है। तो हम सुबह किस पे फोकस कर रहे हैं? अपनी ब्लेसिंग्स पर, अपनी नियामतों पर। तो सबकॉन्शियस के पास क्या सिग्नल जा रहा है कि अरे ये तो बहुत खुश है, इसके पास तो ये है, तो इसके जीवन में और लाओ, ठीक है। ऐसे ही हम रात को सोने से पहले, जब हम कल पढ़ेंगे तो हम जब वो वाली प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी रात को सबकॉन्शियस को होता है कि अरे ये तो बड़े खुश खुश होके सोए हैं, इसके जीवन में और खुशी लाओ, यस। ठीक है। यस। हाँ, तो ये होता है इसका लॉजिक। हम्म अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से, ठीक है। जब आप अपनी सूची बना लेंगे उसके बाद आपको फिर से उसको रीड करना है एक बारी, या तो मन मन कर लो या जोर से बोलना है। और हर सेंटेंस को बोलने के बाद आपको क्या बोलना है? 3 बार बोलना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों? क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि धन्यवाद एक जादुई शब्द है, कि कोई भी जादू करने से पहले, हम जैसे पहले होता था ना कि हम जादू करने से पहले कुछ वर्ड्स यूज करते थे, जैसे आबड़ा का डाबड़ा, है ना। तो ऐसे यहां पर हम जादू क्रिएट करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद यूज करते हैं। और 3 बार क्यों करते हैं? इसका लॉजिक है वो एक आगे चैप्टर में आएगा, क्योंकि ये क्रिएटर कोड होता है। 3 नंबर इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो हम अपने सपनों को क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम 3 बार बोलते हैं। तो जब हम अपनी नियामत पढ़ लेंगे उसके अंत में बोलेंगे 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं आपको उसकी फीलिंग भी तो आनी चाहिए, आपको महसूस भी तो होना चाहिए कि हाँ वाकई में ये मेरी लाइफ में ब्लेसिंग है। अगर आज ये मेरे से छीन ली जाए तो क्या होगा मेरा? क्योंकि लॉ क्या कहता है, कुदरत क्या कहता है, आप जिसके लिए शुक्रगुजार होगे आपको और दिया जाएगा, और आप जिस चीज के लिए ना शुक्रे हुए, जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते ना कि यूनिवर्स हमसे वापस ले, हम तो चाहते हैं यूनिवर्स हमें और दे। तो और पाने के लिए हमें उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है जो आज हमारे पास है। हिमांशु जी आई थिंक कहीं गए हुए हैं, कौन पढ़ेगा? मैडम मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए। ये यहाँ पर अधिक नहीं कृतज्ञता, मतलब और नीचे लाइए, उन्होंने जहाँ छोड़ा है ना। यहां से पढ़ो आप, अधिक कृतज्ञता। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की और कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी।
इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी अ, भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। एक मिनट, प्रतीक प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का प्रतिज्ञता महसूस कर रहे थे। एक सेकेंड, भौतिक ये प्रतीक थोड़ा का इस्तेमाल कंफ्यूजन कर हो रहे गया। थे और उस यस, प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। यस, तो यस, वो क्या बोल महसूस रहे कर हैं? रहे थे। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अपने अंदर और भी ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करने के लिए आप जिस भी, देखो कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है ना जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, कोई तो यस, है। हमने अलग अलग नाम दे दिए, है वो पावर एक ही, पर आप जिसको भी मानते हो, भाई आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, ठीक है, वाहे गुरु नानक जी को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप शेरा वाली माता को मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, आप किसको मानते हो? किसी तो हायर पावर में आप बिलीव करते होगे। और अगर मान लो आप किसी में भी नहीं करते तो यूनिवर्स को तो मानते हो कि कोई तो ब्रह्मांड है जो इस सृष्टि को चला रहा है, ठीक है। तो आप अगर उनको जोड़ देते हो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू यूनिवर्स, या आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू शिवजी महादेव, कि आपकी कृपा से मेरे पास ये है और मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं, ठीक है। तो आप चाहो तो आप उनका भी नाम इसमें जोड़ सकते हो, क्योंकि वो जोड़ने से आपको कृतज्ञता और अधिक महसूस होती है। जैसे उन्होंने बताया प्राचीन संस्कृतियों में वो सूर्य को जोड़ते थे। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको क्या लगता है प्लैनेट अर्थ बिना सूर्य के चल सकता है? नहीं, यहां पर लाइफ नो, सरवाइव कर सकती है सूर्य के बिना? बिल्कुल नो, भी नहीं। नहीं, नो। अनाज ही नहीं उगेगा। जब अनाज ही नहीं उगेगा खाओगे क्या? जब खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? बिना सूर्य के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे तो कैसे उगेगा अनाज? है ना। तो सूर्य के बिना लाइफ सरवाइव हो ही नहीं सकती। तो सूर्य को देव कहा गया है, सन गॉड, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य को जोड़ देते थे कि हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, आपकी कृपा से मेरे पास ये है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, ठीक है। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 10 चीजें चीजें। खोजना मुश्किल होगा। आगे पढ़े। हाँ जी। लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपके जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप तो अपने देखो, अब परिवार, एक अपने सेकंड, घर। अब एक सेकंड, देखो वो क्या कह रहे हैं कि अब ये वाला अभ्यास, नियामतें गिनने का अभ्यास आपको अगले 27 दिन तक पूरा करना है, ठीक है। 28 चैप्टर्स हैं, रोज करना है आपको ये वाला अभ्यास। और वो कह रही है कि ये अभ्यास इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना सरल है कि आपको ना हर दिन नई नियामतें जोड़नी है। ये नहीं कि आज आपने 10 कर ली, कल भी आप वही 10 कर रहे हो, परसों भी वही 10 कर रहे हो। हर रोज नई 10 नियामतें जोड़ो। और अभी आपको लग रहा होगा कि हर रोज 10 कहां से लाऊं, पर आप अभी ये जर्नी करते करते पाओगे कि आपकी लाइफ में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप गिनते रह जाओगे और वो सूची कम पड़ जाएगी, ठीक है। अगर आप अभी इसी समय जहां पर भी बैठे हो हैं, अपने अराउंड एक बार नजर घुमा के देखो जरा, क्या क्या है आपके कमरे में। एसी, पंखा, एसी है, फैन एसी है, है, लाइट है, चेयर है, बेड है, लैपटॉप, टेबल है, लैपटॉप टीवी है, है। आपका फोन है, हाँ पर्दा लगा हुआ है,
और देखो बुक्स इतनी हैं, ठंड में, इतनी ठंड में हीटर भी है। हीटर है, ब्लैंकेट है। Yes. हम्म, Many luxury things. है ना, बहुत सारी चीजें। अभी तो हमने सिर्फ एक अपने अपने घर का एक छोटा सा कोना देखा है जहां पर हम बैठे हुए हैं। तो ऐसे तो हमारे घर में बहुत, किचन में चले जाओ, बर्तन है, गैस है, जूसर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, ओवन है, माइक्रोवेव है। हाँ, Fridge कितनी है। चीजें हैं घर के अंदर। सिर्फ अभी तो घर घर की बात कर रही हूँ मैं। वाईफाई है। और हाँ, तो आप Yes. वाईफाई देखो, वाईफाई है तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। जूम का धन्यवाद। फ्रेंड्स है मेरा। अगर ये जूम ना होता तो पहले हमें सीखने के लिए कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था। आज हम घर बैठे अपने कंफर्ट से ये चीजें सीख पा रहे हैं। हम्म, तो जूम का धन्यवाद, वाईफाई का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, ये फोन जिससे हम वीडियो कॉल हो जाती है। हम्म, आप अपने लव्ड वंस को देख पाते हो, कोई आपसे कितना दूर रहता है फिर भी आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर पाते हो। आज से कुछ साल पहले तो ये नहीं थी फैसिलिटी, Yes. है ना। तो जब आप देखने लगोगे, जब आप ढूंढने, और कहते हैं ना जिस चीज पे आपका फोकस, जब आप फोकस चेंज करोगे ना अपना और अपनी नियामतों पर लेकर आओगे, आपको ऑटोमेटिकली और दिखने लगेंगी। तो आपको बस शुरुआत करनी है। एक बार जब आप शुरू करोगे फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। चलिए, अब वो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप किस किस चीजों के लिए कर सकते हो। आप अपने परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों और नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो देखो अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि भैया आप जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो किराए का घर क्यों नहीं है, पर आपके पास छत है ना, सड़क पे तो नहीं रह रहे ना आप, छत के नीचे रह रहे हो, है ना। तो आप उसके लिए, आपके अगर फ्रेंड्स हैं उनके लिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए, आपके अगर पेट्स हैं उनके लिए, सूरज, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सूर्य ना हो तो लाइफ सरवाइव नहीं करेगी। हम सर्दियों में हमें कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम सूर्य की धूप सेकते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सन की वजह से हमें वो मिलता है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। पानी जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उस पानी के लिए। खाना जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उस खाने के लिए। सांस, खाना पानी के लिए बिना तो आप फिर भी कुछ घंटे रह लोगे, सांस के बिना कितनी देर रहोगे अगर ये ऑक्सीजन नहीं ना मिले, है ना। तो उसके लिए, फिर उसके बाद जितने भी ट्रीज हैं, अगर ये वृक्ष ना हो, अब जैसे कई बार हम ट्रैक करते हैं या माउंटेन्स में जाते हैं जहां पे ट्रीज कम होते हैं, है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है फिर, ऑक्सीजन की कमी। वहां आपको क्या कैरी करना पड़ता है, सिलेंडर। तो वृक्ष कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो जितने भी ये नेचर के एलिमेंट्स हैं इनका अपना, सबका अपना अपना रोल है। सारे एनिमल्स का अपना रोल है, समुद्रों का अपना रोल है, पक्षियों का अपना रोल है, फूलों का, पौधों का। हर कोई आपकी जिंदगी में आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो आप जितना इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होगे, आप अपनी लाइफ में हर एरिया में समृद्धि, अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। चलिए, आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए आप जिनकी मदद से आप लगभग हर काम कर सकते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद कर सकते हैं इम्यून जो सिस्टम, आपको प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम। स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए
काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। तो देखो, अब उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिए भाई। आप देखो, आपकी आंखें, अगर आंखें ना हो तो आप ये सोचो कि भाई ये चीज मेरे से छीन ली जाए तो क्या होगा। मतलब मेरे को चाहिए ना, इसका मतलब ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मेरी आंखें, जिस जीभ से मैं स्वाद ले पाती हूँ, है ना। कोविड में जब कोविड हुआ था, पता है ना कि लोगों का टेस्ट और स्मेल चला गया था। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, टेस्ट और मेरे साथ स्मेल भी चला हुआ गया, है। है ना। तो जब टेस्ट चला गया, पता ही नहीं चल रहा खा क्या रहे हैं, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है एक ताकि सेकेंड, आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी अभी मैंने सॉरी कंप्लीट सॉरी नहीं किया। सॉरी ठीक सॉरी। है। तो आपका टेस्ट, आपका सेंस ऑफ टेस्ट अगर आपके पास है तो वो आपके लिए नियामत है। ठीक है। आप जिस नाक से गंध ले रहे हो, अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं आपको, है ना, खाने की खुशबू, कहीं जाते हो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ अच्छा पक रहा है ना, फूलों की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, तो वो कौन, सेंस ऑफ स्मेल, अगर वो आपकी है तो वो आपके लिए नियामत है। आपकी स्किन, आप महसूस कर पा रहे हो ठंडा है कि गर्म है। अगर नहीं तो गरम गरम पानी कोई डाल दे तो जल जाएगी, आपको तो पता ही नहीं चल रहा, है ना। पर आप यस, सेंस कर पा रहे हो क्या ठंडा है क्या गर्म है, किसको टच करना है किसको नहीं टच करना, तो वो आपके लिए नियामत है। आपके पैर, जिन पैरों की वजह से आप कितना कुछ करते हो, चलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, डांस करते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, कितना कुछ करते हो। आपके हाथ, जिनसे आप सारे काम करते हो, अपने हाथ ना हो तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर, है ना। तो कितनी सारी चीजें ईश्वर ने आपको नियामत के रूप में दी हैं, जिनको हम आज तक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब हमें अपना फोकस वहां पर लाना है, उन नियामतों के लिए कृतज्ञ होना है, और फिर हम अपने लाइफ में मैजिक होता देखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका एक खोपड़ा, मानव मस्तिष्क, ब्रेन, इतना, इतनी इसमें स्टोरेज है, इतनी कि कंप्यूटर को भी फेल कर दे, ये इतना पावरफुल है। आज आप इस सेशन में बैठे हो, कौन बताता है आपको कि भाई आपको सेशन में जाना है, 6 बजे का टाइम है, आपको सेशन में जाना है। कौन बताता है फोन कैसे ऑन होगा, कौन बताता है जूम से कैसे कनेक्ट होगा, कौन बताता है नोट्स बना लो, कौन आपको यहां कानों तक सिग्नल आ रहा है कि वो सुन पा रहे हैं, आंखों तक सिग्नल आ रहा है कि वो देख पा रही हैं, कौन बताता है, कहां से आता है सिग्नल, ब्रेन। है ना। तो ये ब्रेन ना हो ना, माइंड। अगर ये ब्रेन ना हो तो ये सब कुछ कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है। तो ये ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर हमने आज तक इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो यू कैन डू ग्रैटिट्यूड फॉर ब्रेन ऑल्सो। चलो। यस, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, काम काज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति में धरती, हवा, पानी और सूरज। तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक्स दे दिए कि भाई आपको ना इससे हिंट मिल जाएगा कि आप इन इन चीजों के लिए कृतज्ञता कर सकते हो। अगर आपको इनिशियली समझ में ना आए कि भाई मैं किसके लिए करूं, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं: आपका चुना हुआ कोई भी विषय आप अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही आप इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जिंदगी जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि जब आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादुई से कई गुना होता हुआ देखेंगे।
तो देखो, अब वो बोलते हैं कि जब आप अपनी नियामतें करेंगे, और इसमें ना आपको पेन पेपर पे करना है, ये आपको कंप्यूटर पे नहीं करना है, टाइप नहीं करना है, आपको कागज कलम लेनी है, ठीक है, और उसमें लिखना है अपने हाथों से, ठीक है, पेन लेकर उसमें लिखना है, क्योंकि लिखने का अलग इफेक्ट होता है, उसकी एक साइंस है, ठीक है। तो आपको 10 नियामतें जब आप लिखोगे और लिखने के बाद उनको पढ़ोगे, और हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 बोलोगे, तो ये करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, और खुशी भी महसूस होगी। और जितना अच्छा आप महसूस करोगे, उसका मतलब है कि आपने कृतज्ञता को उतनी ही फीलिंग्स के साथ किया है, ठीक है, उतना ही गहरा आपने उसको किया है। और जितना ज्यादा आप इसको फील करोगे, उतना ज्यादा आप अपने जीवन में खुशी महसूस करोगे। तो कोई कोई दिन हो सकता है कि आपको इंस्टेंट खुशी मिलेगी, कोई कोई दिन हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट मिलेगी जरूर। और जब आप ये करोगे तो आप अपने जीवन में जादू को बढ़ता हुआ देखोगे। आज आप 10 चीजों के लिए नियामतें कर रहे हो, कल को आपके पास और चीजें आएंगी जिसके लिए आप और ब्लेसिंग्स लिखोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ है, कानून है, कि जब आप शुक्रगुजार होगे तो आपको और दिया जाएगा। वो तो यूनिवर्स देगा ही देगा, उसके पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर है, आप कितनी नियामतें करते हो, आप कितने शुक्रगुजार होते हो। ओके। हम्म जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। हम्म जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह हर इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। सो थैंक यू हिमांशु जी एंड अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। हम्म तो देखो, अब आपको असाइनमेंट समझ में आ गया क्या करना है। आपने यस। सुबह के समय अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल अलग से बनाना है, जिसमें आपने सिर्फ ग्रैटिट्यूड राइटिंग करनी है, और रोज करना है। आपने सुबह के समय अपनी कोई भी 10 नियामतें लिखनी है, और उनका रीजन देना है कि क्यों क्यों आप ग्रेटफुल हो, क्या फंक्शन है उसका, क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ में, ठीक है। सिर्फ एक एक रीजन देके, और 10 नियामतें लिखेंगे पहले, फिर उनको रीड करेंगे, और हर सेंटेंस के बाद 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें अपने इष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, उनका भी नाम ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आपके ऐसे ही ऊपर लिख है। सकते हैं ना मैम, जैसे मैं अपनी आंखों से सबसे पहले भगवान के दर्शन करती हूँ, तो हाँ ऐसे लिख हाँ सकते हाँ, बिल्कुल भाई, आपकी आंखें आपको कहाँ हेल्प कर रही है भाई। मैं अपनी आंखों के लिए इसलिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इन आंखों की वजह से ही मैं उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन कर पाती हूँ, हैं। ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है। अब डे 2 का हम जो कल हमें असाइनमेंट मिलेगा ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी ना एक पत्थर, कोई भी पत्थर, पत्थर मतलब ऐसा कि जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, अच्छा। ओके। ठीक है, मैजिक रॉक, जिसको हम बनाएंगे मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। अगर आपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री देखी हो, उसमें नहीं ली देखी। ब्रोअर के पास एक जादुई पत्थर होता था, और देखी उससे नहीं। उसका फ्रेंड उससे ले गया था, और उसका बेटा ठीक हुआ था, अच्छा। ठीक है। तो वो पत्थर ना, कोई भी पत्थर होगा, वो बस पृथ्वी का अंश होना चाहिए, पृथ्वी का पार्ट, अर्थ एलिमेंट, अच्छा। ठीक है। क्यों? क्योंकि धरती का पार्ट है ना वो, धरती, धरती को हम क्या कहते हैं, धरती को हम क्या ओहदा देते हैं, धरती हमारी माँ है, हम बोलते माँ हैं ना है। धरती यस। माँ है ना। धरती तो माँ। वो, हाँ, तो वो धरती का पार्ट है, धरती का पार्ट। तो वो हमारी माँ की तरह है धरती, और हम उसका एक पार्ट अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। और हम उससे क्या करेंगे वो हम कल के चैप्टर में सीखेंगे,
मैम ओके बाहर कोई भी स्टोन कुछ भी मिलता है वो ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको कोई भी नॉर्मल स्टोन, बस ये है कि वो नुकीला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि कहीं आप उसको हाथ में रखो और आपको हर्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पेबल्स होते हैं, कई बार यस नदी यस किनारे मिल जाते हैं, ठीक है, या आजकल तो प्लांटर्स में भी आते हैं वो प्लांट्स में पेबल्स, भी डाले जाते हैं, है ना। प्लांटर्स में हाँ यस हाँ, तो वो वाला ऐसे ही कुछ सॉफ्ट सा पेबल, कोई भी जो आपकी धरती का ओके पार्ट हो। ठीक है। ठीक है, तो कोई भी एक वो बस आपने कल, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे तो हम कल से यूज करेंगे, तो कल तक का टाइम है आपके पास, आप एक ढूंढ के रख लेना। ठीक है। ठीक है, तो ओके वो हमारा होगा जादुई पत्थर, कि उस पत्थर से हम क्या करेंगे जिससे कि हमारे जीवन में जादू क्रिएट होगा। यस ठीक है, तो डे 1 की प्रैक्टिस की रोज नियामतें लिखना, और जो डे 2 की कल होगी जादुई पत्थर, ये दो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि अगर आपने ये भी कर ली ना दोनों प्रैक्टिसेस जीवन भर, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, तो ये दो प्रैक्टिसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हर दिन की आएगी, छोटी 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 छोटी, बट ये दो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि ये आपने रोज करनी है। ओके यस, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल है आपके मन में आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन मैडम, है? मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि हम्म शायद हम लोग खुद ही भटक गए हैं, क्योंकि हम्म हमारे अगर हम पुराना अपना इतिहास अपना जो भी उठाएं सनातनियों में या जो भी है, तो उसमें हमें बताया गया है कि सूर्य की पूजा, जल की पूजा, यस अग्नि पूजा, यस एवरीथिंग, यस सब कुछ यस, हमारे उसमें है। तो लेकिन यही, शायद हम अरे लोग भूल गए तो हमारे हाँ, बच्चे भी भूल गए। तो यही, ये सारी टीचिंग्स कहाँ से आई हैं? ग्रंथों से ही तो हाँ, आई हैं। कोई अपने अब आप से क्या है थोड़ी ना कि बनाया है। यस, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं कि हमारा जो जो हम भूल गए थे, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो अब हम दोबारा उनको याद कर रहे हैं। ये तो देखो, ये चीजें पता हैं, तो क्या होता हमारी है, वो हाँ, हमारी लिखित ये सारी है। प्राचीन, सारी यस प्राचीन यस चीजें हैं जो मैडम, हमारे हाँ, पूर्वज करते थे, ऋषि मुनि करते थे। हमारे यस यस हमारे यस इंडिया में गुरुकुल सिस्टम होता था, ठीक है ना। यस तो यस यस हाँ, यस ये वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था, तो वहां पर तो ये मैंडेटरी होती थी चीजें। ठीक है, यस, धीरे धीरे वो अंग्रेज आए, सिस्टम चेंज हुए, धीरे धीरे बहुत लुप्त कुछ होती चेंज गई, हो गया, है हाँ, ना। यस। ये धीरे धीरे चीजें लुप्त होती चली गई, तो पर हमें रियलाइज हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन हमें, में। मैम, हमें आज भी याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारे पापा जब घर से बाहर काम पे जाते थे तो हमारे पैर छूते थे, मामा लोग पैर छू के तब बाहर जाते थे, कुछ दे के जाते थे हाथ में, छोटे छोटे हम होते थे। तो वो सारी हम्म चीजें याद आती हैं कि वो लोग इतना सब कुछ करते थे। पेरेंट्स के हम्म, पाँव छूने, सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करना, फिर तो देखो पेरेंट्स के पहले, पाँव अच्छा छूना। आप खुद सोचो, पहले के जमाने में किसी के पास स्केर्सिटी होती थी? हर कोई अबंडेंट होता था, हर कोई खुश होता था, हर कोई हाँ, यस खुश, यस अभी एवरीबडी नहीं है यस वॉज खुश। हैप्पी, है ना। एवरीबडी वॉज हैप्पी, कोई किसी को जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, सब खुश है अपने जीवन में, सबको भरपूर खाने को मिल रहा है, हर तरफ समृद्धि है। मैडम, वही याद आपने बोला था ना उस दिन, चाइल्डहुड अपना सारा लिखना है, तो हम वही याद कर रहे थे कि 1982 में कलर टीवी पहली बार आया था हमारे यहाँ। तो हमारे पूरा पड़ोस, मतलब चाचा ताऊ बोलते थे सब लोग आपस में, हाँ बिल्कुल, और इतना पड़ोस, मतलब पूरा घर भर जाता था। और कभी ये नहीं सोचते थे अरे उसके घर में टीवी है या उसके घर में नहीं है या उसके घर में नहीं है, मतलब होता ही इतना नहीं था। प्यार होता था कि सब प्यार, लोग। पड़ोसी बिल्कुल फैमिली होते थे। फैमिली होते यस थे मैम, और यस, पहले मतलब आजकल, बुआ चाची सब आजकल बन जाते थे। फैमिली, आजकल फैमिली पड़ोसी जैसे हो गए, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बहुत बात फर्क है हो ना। है। गया चीजों में। मैम कोविड के बाद ज्यादा हुआ, पहले इतना नहीं, नहीं ये था हो कोविड। तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन ये ना कोविड के फोन, साथ। फोन, जब से फोन आया है यस ना, और जब से इंटरनेट और फोन पे यस सब यस, कुछ हो गया है, तब से दूरियां मैम हाँ, बढ़ गई। यस यस, मैम कोविड बच्चे में भी अपनी लोगों ने दुनिया अपनी में तरफ रह से गए हैं। दूरियां बना ली हैं। हाँ, बच्चों तो ने अपनी। इसीलिए, हम्म, इसीलिए हम वापस से उस सिस्टम में, हमें उसी समझ जगह में जाना आ रहा है। यस है यस। कि हाँ उसकी बहुत जरूरत है, और हम अभी हम्म, दुनिया को नहीं बदल सकते, हम नहीं, शुरुआत अपने अपने आप आप से को। करेंगे, है ना। तो यस, हम अपने हाँ। आप से शुरुआत करेंगे, जब आपके अंदर चेंज आएगा और आपके परिवार वाले देखेंगे आपके अंदर को, चेंज को, और आप अपने चेंज की वजह से जब चीजों को अट्रैक्ट करोगे, तो आपके घर हम्म, वाले खुद धीरे धीरे फॉलो करने लगेंगे। अभी आप उनको बोलोगे ना करने को, वो नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मानेंगे, नहीं यस। मानेंगे वो। ठीक है, तो इसलिए अपने ऊपर काम करना है, फिर तो हमें मुझे मैम अपने मेरे ऊपर काम बेटे ने करना बोला आप क्या क्लास ले रहे हो ये। है। मुझे ऐसे बोला क्योंकि कभी कुछ करती नहीं हूँ ना, तो कहते क्या क्लास कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता मम्मी इन सब चीजों से। कोई बात नहीं, अभी उनको पता नहीं है ना, है ना, उसको जिसको पता नहीं नहीं है ना पता। एक्चुअली। हाँ। हाँ
हाँ, जिसको नहीं पता तो उनके लिए तो ऐसा ही है कि क्या ऐसे ही ही है ये बोलते चीज। हैं, हाँ। बट ऐसे जैसे लास्ट बैच में भी बहुत सारी लेडीज ऐसे आई थी जिनके बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे बोलते थे, बट बाद में उनके बच्चे बोलने लगे कि मम्मा जो आप कर रहे हो ना वो करते रहना। अगर मेरा, क्योंकि हाँ, उससे घर में चेंजिंग आएगा, सब कुछ होगा, हाँ, तो फिर। हाँ, तो वो बच्चों ने चेंज देखा ना, तभी तो उन्होंने बोला ये चीज, यस यस। है ना। तो ये आपकी चेंज क्लास जरूर में मैम सब तो वड्डी पॉजिटिविटी गल तो है आ रही है, जो बट साडे च चेंज अभी मैम आऊगा ना। बहुत ना मेरे अंदर बहुत मिक्स है, बहुत मिक्सिंग है। मतलब कल भी आपकी क्लास लेके रिलैक्स बहुत होती हूँ मैं, मतलब कि ऐसा हम्म, नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है। आज मुझे हम्म। ये लग रहा था मिस होएगी क्लास, मुझे कहीं जाना हो रहा था, बट वो कैंसिल हो गया जाना, तो मेरे को लग रहा, मुझे था कि मैं क्लास लूं आपकी। हाँ, तो देखो आपकी इच्छा थी और वो पूरी हुई। तो हाँ, देखो मेरी ये मेरे इच्छा यहाँ छोटी भी थी। मैडम छोटी, अब है गेस्ट ना। आने वाले हैं, बस कि और थोड़ी देर में 5-10 मिनट में गेस्ट आ जाएंगे, हाँ, सब तैयारी में लगी हुई थी सुबह से। हाँ, तो देखो पूजा मैंने आपकी, क्या क्लास देखो, ले लिया। देखो आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो रही है ना, इसका मतलब आप एक यस। अच्छी एनर्जी में हो। अगर आप अपना मनचाहा पा रहे हो तो दैट मीन्स आप अच्छी एनर्जी में हो, नहीं तो आपके साथ अनचाहा होगा। ठीक है, तो ये एक साइन है, एक यूनिवर्स का क्लू है कि आप एक अच्छी एनर्जी में बन रहे हो। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उसका, उससे हमें कोई मतलब नहीं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हम आज अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये क्लू दे रहा है कि आप अब अपनी एनर्जी चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, तो बार बार अपने माइंड को ये बोलना शुरू करो कि मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है डे बाय डे। यस। थैंक यू मैम। थैंक मोस्ट यू वेलकम, मैडम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस, मैडम एनी अगर अदर। कोई ज्वाइन करना चाहे तो कैसे उनको, जैसे अभी हमारे तो 4 दिन से क्लासेस 5 दिन से चल रही हैं, तो कोई कैसे बात नहीं, होगा? वो कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन अच्छा, करा कर दो सकते हैं उनको। मैम। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो जैसे पहले की रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे और साथ साथ करते रहेंगे। ओके ओके, तो लिंक कहाँ से है? मैं मैं आपको ग्रुप। आज ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगी, आप उनको फॉरवर्ड कर देना। ठीक है। ठीक है ना। ओके। मैम आप थैंक मेरा यू। मैडम मेरे नंबर भी डाल हस्बैंड लो। ना काफी दिन हो गए से तबीयत खराब थी, उनकी खांसी आ रही थी, बड़ा कुछ हो रहा था। तो मैंने हम्म, उनको कहा आप ना ग्रेटिट्यूड करो भी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो हम्म, मैडम मतलब कि 2 वीक हो गए उनकी तबीयत खराब होते हुए। तो कल हम्म। बिल्कुल आराम से सोए, बिल्कुल ठीक, कुछ भी वैसे ही मेडिसिन ले रहे थे, कुछ भी नहीं था। तो मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा देखा मैंने आपके लिए भी किया, आपने खुद भी किया, तो कितना फर्क पड़ा आपको। बिल्कुल, आपने दो जनों ने एनर्जीज दी ना, आपने भी दी उन्होंने भी दी, तो वो काम करा। ठीक है, तो आपकी एनर्जी हमेशा वर्क करती है, हमेशा। हम हमेशा ये बोलते हैं, देखो दो ही एनर्जीज हैं इस प्लैनेट अर्थ पे, डुअलिटी है। दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, ठीक है ना। तो एनर्जीज भी दो ही तरह की हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी एनर्जी में रहते हो। और हमें यह पता है कि अगर हमें अपने मनचाहे के टुवर्ड्स जाना है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, ठीक है ना। और पॉजिटिव एनर्जी में रहने का सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद। इससे सिंपल और इससे इजी और इससे फास्ट तरीका कोई है ही नहीं, ठीक है। मैडम अब तो कुछ हो जाए, हम सोचते हैं आपकी क्लास जरूर लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर करो। वो मिस नहीं करनी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैम देखो आज लाइव क्लास की मैम आज एनर्जी अलग श्रीमती का होती है। बर्थडे है। हाँ, हाँ जी। हाँ, उनको हमने हाँ विश मैडम करा ने ना। मुझे विश कर दी कर थी। दिया। हाँ जी, हाँ सबने। आज अरे उनके हैप्पी घर बर्थडे पार्टी सीमा करके जी, आए हैं, सॉरी बोला मैंने कि मिस जल्दी कर जल्दी दिया। निकलो, क्लास लगानी है जाके। हाँ, ने उन्होंने बताया। अन्नू, अन्नू जी आप क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, मैं ना इसको एक बार रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड वील मीट टुमारो।